इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, मतलब इति धन हास, इति धन हास, कौन से दो शब्द हैं, तो इति धन हास से मिलकर बना है, इति धन हाथ से मिलकर बना है। तो इतिहास, इतिहास मतलब ये हास को हास बोलते हैं लोग, आस, इतिहास को आस भी बोलते हैं। तो आस से मिलकर बना है, इतिहास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा ही हुआ, मतलब ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा इसका अर्थ होता है इतिहास का कि ऐसा ही हुआ होगा। तो यहाँ पे साइड में कर देते हैं। तो प्राचीन हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग डाल दें, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मानव सबसे पहले क्या था, मानव जो था सबसे पहले क्या था, तो मानव था एक जानवर के रूप में कार्य करता था, मतलब मानव था पहले तो क्या था, एक जानवर था, मतलब था सिर्फ हू हू करते थे, जंगलों में रहते थे, हू हू करते थे, बस खाते पीते थे, मौज करते थे, ठीक। तो क्या कैसे थे, तो सबसे पहले मानव, सबसे पहले पहले मानव, सबसे पहले मानव, सबसे पहले मानव जानवर के रूप में था, रूप में था, सबसे पहले मानव क्या था, जानवर के रूप में था। उसके बाद में क्या होता है, अच्छा जब मानव जानवर के रूप में था तो क्या करता होगा, क्या करता होगा भाई, तो मानव क्या करता होगा, कुछ गाय शिकार करता होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तब मानव पत्थर के उपकरणों उपकरणों का यूज यूज करता था। जैसे हमारा जो पत्थरों का उपयोग करता था, तो क्या या लिखना पढ़ना जानता, तो यह लिखना, अगर में लिखते हैं लिखना पढ़ना सब आ जाएगा, लिपि का ज्ञान नहीं था, इस मानव को क्या था, तो लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लिपि का ज्ञान तो इस, इस, इस कौन को प्रागैतिहासिक, 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 प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, कहा जाता है, क्यों प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक। क्योंकि यहाँ मानव जो है इतिहास के पहले का, इतिहास के पहले का काल है, इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तब क्या करता था मानव, तो मानव सिर्फ शिकार करता था, मानव शिकारी था, मानव शिकारी था,
मतलब खाना बदोश था, सिर्फ खाने को खाता पीता था बस। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद बाद में यहाँ पे लिखते हैं बाद में मानव ने लिखना चालू किया, लिखना चालू किया, किंतु ये पढ़ नहीं पाता था, किंतु पढ़ नहीं पाता था, किंतु ये पढ़ नहीं पाता था, किंतु ये क्या होता था, तो पढ़ नहीं पाता था। इस काल को क्या कहते हैं, इस काल, इस काल को आद्य, इस काल को, इस काल को आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। मतलब इस काल को क्या कहा गया है, कि आद्य ऐतिहासिक काल काल कहा गया है। उसके बाद का जो काल हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मनुष्य जो है पढ़ना लिखना सब चालू कर चुका था। इसके बाद वाला जो समय है, इसके बाद मानव पढ़ना व लिखना लिखना जान चुका था, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल काल पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ काल, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, कहा गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसको लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद में होता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। इसके बाद में कौन सा होता है, इसके बाद में आता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले काल में क्या था, मनुष्य था, तो मनुष्य जो था सिर्फ खाने पीने के लिए दौड़ता था, मतलब खाना बदोश, क्या बोलते हैं, खाद्य संग्रह, मानव खाद्य संग्राहक व आपूर्तक। इसमें क्या होता है मनुष्य, मतलब इसमें क्या होता है, मनुष्य जो था उसने स्थायी जीवन जीना सीख लिया था, और इसी में पत्थरों का प्रयोग किया था, कल पे पत्थरों का प्रयोग, धातु का, धातु इसमें सिर्फ धातु का प्रयोग करता था उस वाले में, धातु और हड्डी का, तो इसमें धातु और हड्डी,
धातु कम हड्डी, हड्डी के ऊपर थे इसमें धात पत्थर मिक्स ऊपर उत्पन्न थे, इसमें स्थायी जीवन था, स्थायी स्थायी जीवन। और इसमें क्या था मानो, इसमें क्या करता था, तो मानो जो था इसमें, ये इसमें क्या होता होगा, इसमें ये पेड़ों पे रहता था, पेड़ों पे रहता था, ठीक है। और इस काल में जो आद्य ऐतिहासिक में आए, इसमें पहली धातु कौन सी थी, तो पहली धातु, पहली धातु तांबा, तांबा, ठीक है। और उसके बाद में ऐतिहासिक काल में क्या होता है, तो इसमें लिखने का क्रमबद्ध सिलसिला शुरू हुआ था, लिख पढ़ लेने लगा था, लिखने का सिलसिला, लिखने का सिलसिला, सिलसिला, ठीक है, सिलसिला शुरू किया था उन्होंने। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ से लिखना कल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिखना कल स्टार्ट करते हैं। इसमें जब इसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा भाषा का इसको 3 भागों में बांटा जाता है, 8 बांट देते हैं, सर इसका विभाजन कर देता हूँ, विभाजन किया, इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो पहला कौन सा है, तो पहला है, पहला होता है पूरा, मतलब पुराना वाला ना, पूरा। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, पूरा के बाद बीच वाला, मध्य, पाषाण, पाषाण की है ना, और ये नव पाषाण, नव पाषाण, नव पाषाण। इसका जो टाइम पीरियड माना जाए तो 20 लाख से 20 लाख से 10 लाख के बीच में ही, 20 लाख से 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख से 10 लाख। उसके बाद में इसका कौन सा, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, तो इसका टाइम पीरियड है 9,000 से 7,000 BC, BC, 6,000 से 6,000 से इसका टाइम पीरियड यहाँ पर लिखा है, 6,000 से 1,000 BC। इसका वर्गीकरण जो था किसने दिया है, इसका वर्गीकरण किसने दिया है, जो वर्गीकरण है नौ पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, वर्गीकरण किसने दिया है, ये वर्गीकरण हम लोग लिख लेते हैं, इसमें आते हैं स्टार्ट आगे लिखेंगे बड़ी, ठीक है। इसमें लिखते हैं यह वर्गीकरण, यह वर्गीकरण सर्वप्रथम, यह वर्गीकरण सर्वप्रथम 1970 में, 1970 में कहाँ थे, तो लॉर्ड के द्वारा
आधार बनाकर आधार बनाकर आधार बनाकर किया था। अंग्रेजी लड़कों पाषाण था या पाषाण। ये पाषाण शब्द को ये प्रयोग किया था। पाषाण ये किसने लिखा था, तो किसने प्रयोग किया था, उस शब्द का प्रयोग लिखते हैं हेडिंग बना के। ठीक है, इसमें लिखते हैं यह वर्गीकरण सर्वप्रथम यह वर्गीकरण सर्वप्रथम 1970 में 1970 में कहाँ पे, तो लॉर्ड लॉर्ड के द्वारा आधार बनाकर किया था। अंग्रेजी लड़कों पाषाण था या पाषाण। ये पाषाण शब्द को ये प्रयोग किया था। पाषाण ये किसने लिखा था, तो किसने प्रयोग किया था, उस शब्द का प्रयोग लिखते हैं हेडिंग बना के। पाषाण युग शब्द का यूज क्रिश्चियन जो कमीशन ने किया था। किस आधार पर किया था, तो आधार का पत्थर उपयोग पत्थर यूज किस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है, आज के लिए